जय हिंद साथियों, खबर वर्ल्ड में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज बहुत ही खास टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि आपने कभी सोचा है कि हम जिस परीक्षा प्रणाली से सालों तक गुजरते हैं वो हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है या बस मानसिक गुलाम बनाकर छोड़ देती है। दोस्तों, आज़ादी को 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन हमारी प्रतियोगी परीक्षाएँ आज भी उसी ढांचे पर चल रही हैं, जिसे अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बनाए रखने के लिए तैयार किया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हमारी प्रतियोगी परीक्षाएँ आज भी जो हैं, ब्रिटिश गुलामी का बोझ ढो रही हैं और हमें क्या बदलने की ज़रूरत है। तो बात करते हैं कि ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम की सच्चाई के बारे में आपको बताते हैं। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदलने का प्रस्ताव रखा था। ये आप सभी लोगों को पता है कि उनका मकसद था कि एक ऐसा वर्ग खड़ा करना जो दिखने में भारतीय हो लेकिन सोचने में पूरी तरह से अंग्रेज हो। और उन्होंने कहा था कि वी वांट ए क्लास ऑफ पीपुल हु आर इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियंस, इन मोरल एंड इन इंटेलेक्ट। उनका मतलब था कि एक ऐसी नस्ल जो भारत को में सवाल ना करे, जो भारत को में हुकूमत, अंग्रेजी हुकूमत के आदेश को माने। और इसके लिए बनाई गई थी एक शिक्षा प्रणाली जहां रटंत विद्या, अनुशासन और आज्ञाकारिता को सबसे ऊपर रखा गया था। और आज की प्रतियोगी परीक्षाएं उसी ढांचे का एक हिस्सा हैं। आज आप देख लीजिए, यूपीएससी हो या एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या कोई भी सरकारी परीक्षा हो, ये सभी परीक्षाएं क्या मांगती हैं? रट्टा मारी, तथ्य याद करना और बिना सवाल उठाए सिस्टम को अपनाना या किताबों से बाहर की सोच को दबाना। आपने देखा है, कोई ये नहीं पूछता कि आप में लीडरशिप है या नहीं है। आप किसी समस्या को सुलझा सकते हैं या नहीं। आप समाज को बदलने की सोच रखते हैं या सिर्फ आदेश मानेंगे। यह वही मानसिकता है जो अंग्रेजों ने आईसीएस, आप सभी लोग जानते हैं कि आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विस जो है उसी के जरिए ये फैलाई गई थी। आज वो ही यूपीएससी के नाम से जिंदा है। क्या बदला है इतने सालों में? सोचिए, आज़ादी के 75 साल हो गए हैं और आज़ादी के बाद भी हमारा सबसे बड़ा सपना क्या है? सरकारी नौकरी। क्योंकि हमने बचपन से यही देखा है और यही सुना है और यही हमको सिखाया गया है कि सरकारी नौकरी मतलब जीवन सफल। लेकिन उस नौकरी की तैयारी में क्या होता है? आपने कभी गौर किया कि युवाओं ने 5-6 साल तक कोचिंग सेंटरों की धूल फाकते हैं, खुद की जो सोच है उसको दबा देते हैं और एक तय सिलेबस को रटते हैं और अंत में सिस्टम का एक पुर्जा बन जाते हैं। वो सिस्टम जो कभी अंग्रेजों ने बनाया था और आज भी जस का तस चल रहा है, ये हम सभी लोग देख रहे हैं। क्या है इसके खतरनाक परिणाम? क्या आपने कभी इस पर गौर किया है? दोस्तों, इस गुलामी भरी सोच के 3 बड़े दुष्परिणाम हैं। अगर बात करें हम पहले परिणाम की, तो यूथ फ्रस्ट्रेशन हम लोग देखते हैं कि लाखों युवा सालों मेहनत करते हैं पर सफलता कुछ को ही मिलती है। बाकियों के पास ना स्किल्स बचती है और ना आत्मविश्वास। वहीं दूसरी बात करें तो लैक ऑफ इनोवेशन, यानी रट्टा मारने से इनोवेशन नहीं आता। भारत के स्टार्टअप, रिसर्च और टेक्नोलॉजी में पीछे रहने का ये एक बड़ा कारण है। वहीं बात करें तीसरी, तो सर्वेंट नॉट लीडरशिप माइंडसेट, यानी हम लीडर नहीं बना रहे हैं, सिर्फ ऑर्डर फॉलो करने वाले कर्मचारी बना रहे हैं जो सिर्फ हाँ में सिर हिलाना जानते हैं। आप सोचिए, क्या ये आज़ादी है? क्या हमने कभी इसके समाधान पर गौर किया है? अब सवाल उठता है कि क्या इस सिस्टम को बदला जा सकता है? तो बिल्कुल, इसका जवाब है बिल्कुल बदला जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें सोच बदलनी होगी, अपने अप्रोच को बदलना होगा। परीक्षा प्रणाली में बदलाव हो
तब ये चीज़ बदलेगी। और मेमोराइजेशन की बजाय सोचने की क्षमता, प्रोजेक्ट आधारित लर्निंग और प्रैक्टिकल अप्रोच पर जोर देना होगा। इसके अलावा रोजगार जो है वो रोजगार केंद्रित शिक्षा हो, जहां बच्चों को स्किल्स, तकनीकी ज्ञान और उद्यमिता की ओर बढ़ाना होगा। साथ ही सबसे जरूरी एक नई मानसिकता है। हमें युवाओं को ये बताना होगा कि सरकारी नौकरी ही जीवन नहीं है, बल्कि देश को बदलने के लिए सिस्टम तोड़ने वाले सोचदार लोग चाहिए, ना कि सिस्टम में फंसे हुए आदेश मानने वाले क्लर्क। अगर इसके कंक्लूजन की बात किया जाए तो दोस्तों, अगर हम सच में एक आज़ाद भारत चाहते हैं तो हमें सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं, बल्कि शिक्षा की मानसिक गुलामी से भी आज़ादी लेनी होगी। दोस्तों, आज की प्रतियोगी परीक्षाएं हमें गुलामी सिखा रही हैं। ज़रूरत है सोचने, सवाल करने और बदलने की। अगर आप इस बदलाव की सोच से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आप भी इस परीक्षा प्रणाली को बदलते देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।